नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जो आज भूतपूर्व सैनिकों का जन सैलाब उमड़ा है, जो भारत के कोने कोने से 28 लाख जो भूतपूर्व सैनिक हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने भागीदारी और हिस्सेदारी देने के लिए आज जंतर मंतर पे आए हैं। 154 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पे जो भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, चाहे वो में MSP हो, चाहे वो ROP 2 हो, चाहे ROP 1 की बात की जाए, तमाम तरीके के अलग अलग जो है कि इनके मांग है, डिमांड हैं। आइए हम इनसे बात करके जानते हैं कि क्या मांगे हैं और आज जंतर मंतर पे जो जन सैलाब लेकर के उमड़े हैं, ये सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संकेत है इनका। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम के रमन स्वामी, मैं डिफेंस वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट। हमारे साथ आज नेशनल जनरल सेक्रेटरी, पंजाब के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, आगरा से, पटियाला से, सब जगह से आज हमारे जो FVA के थ्रू जो कॉल हुई थी आज 23 जुलाई को, उसको हमने सपोर्ट करने के लिए हम आए हुए हैं। आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, 23 तारीख की जो कॉल थी उसमें कही गई कि 28 लाख सैनिक आएंगे, पर क्या आए 28 लाख लोग? 28 लाख टोटल सैनिक इस टाइम हिंदुस्तान में हैं। तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा सैनिक यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, एक कॉल थी जो कि गवर्नमेंट को एक ये बताना था कि हमारी जब कट होगा तो तकरीबन ये स्ट्रेंथ हम जो संसद के घेराव के लिए आगे प्लान बना रहे हैं, उसके लिए एक ट्रायल था गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हमारे सैनिक कॉल पर नहीं आए, वो उनकी गलतफहमी है। सिर्फ एक ट्रेलर था दिखाने के लिए, जो कि मिनिमम 50,000 से ऊपर सैनिक थे हमारे। आप कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है। मैं होशियारपुर पंजाब से आया हूँ। पंजाब से कितने सैनिक आए हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? पंजाब से बहुत सैनिक आए हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 हज़ार होंगे। तो जो कि पंजाब से आए हैं, जैसे आप देख सकते हो दाहिने बाएं सभी जगह पर पंजाब के हैं। और जो अपने साबका सैनिकों की मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होगी हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। कोई भी 2 मांगे बताइए, क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे आपकी? जैसे MSP की है कि जो हमारे को OROP मिलना चाहिए था, जवान के लिए था, क्योंकि वो 35 साल में रिटायर हो जाता है। उस जब रिटायरमेंट होती है तो उसके बच्चे छोटे होते हैं, उनको पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए, वो मकान बनाना होता है, बच्चों की शादी करनी होती है। तो इन सब के लिए OROP सिर्फ जवान के लिए लागू किया गया था, लेकिन अभी इसका फ़ायदा जवान को पूरा नहीं मिल रहा। तो ये जब तक पूरा हमारे को फ़ायदा नहीं होगा तो हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट UP से आया हूँ। UP से आए हैं, ठीक है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम वेटरन जनरल श्रीनिवास लो, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन तरफ से हमारा पंजाब का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, पंजाब का पूरा टीम 500 सब तक आया हुआ है, आगरा से आया हुआ है, तमिलनाडु, तेलंगाना, हमारा उत्तराखंड, हरियाणा, ये पूरा स्टेट से मिले लगभग हमारा हज़ारों संख्या में आया हुआ है। इधर हमारा आने का यही मकसद है, उन लोगों का आह्वान मिल गया था 23 तारीख को इधर जंतर मंतर में पहुंचने के लिए। उसी आह्वान के ऊपर हम इधर पहुंचा है। सिर्फ हमारा एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ संख्या बल दिखाने के लिए 5,000 6,000 लेकर आ गए, तो मेरा जैसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ हो गया। इसलिए आज इन लोगों को बोल रहा 50,000, मेरा इधर से 75,000 तक भी स्ट्रेंथ बढ़ गया बोल के, फिर क्या उम्मीद से हम बोल सकता है। इसलिए आप लोग मीडिया का सहकार हमको मिलना चाहिए बोल कर भी इसी माध्यम से हम बोल रहे हैं। तो आज यहाँ आए हैं तो इसका कोई फायदा भी मिलेगा आने का? ये आज आने का मकसद यही है, हमारा संख्या बल दिखाने के लिए। हम संख्या बल उन लोग बोला था, ठीक है आप लोग अभी आगे ये बढ़ा दो। अभी आज लोग देख लिया होगा, दिल्ली गवर्नमेंट या पूरा गवर्नमेंट देख लिया होगा हमारा संख्या बल कितना है। आप लोग बोला था हमारा इतना संख्या है, आज इतना ही दिखा दिया, और आगे वाले दिन में और भी अच्छा और संख्या बल दिखा देंगे हम। इसलिए हमारा मांग को पूरा करने के लिए हम आगे और भी कितना दिन मोहनत लगने देंगे, हम इसको हमारा हक लेकर ही रखेंगे। 154 दिनों से आप लोग बैठे हैं, जो 200 मीटर की दूरी पे संसद भवन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास भी है, पर वहाँ तक आप लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। क्या वाकई में आपकी आवाज़ों में दम नहीं रहा? नहीं, हमारे आवाज़ में बहुत दम है और प्रधानमंत्री जी को तो मैसेज पहुंच चुका है। क्यों, जब हम यहाँ से जो परमिशन लेते हैं वो दिल्ली पुलिस से परमिशन लेते हैं, और दिल्ली पुलिस
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, तो क्या उनको रिपोर्ट नहीं जा रही है? सब जा रही है। हमारे जो एमपी ने खुद हमारे पटियाला की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रणीत कौर जी ने बाय हैंड माननीय रक्षा मंत्री को हमारा ज्ञापन, डिफेंस वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञापन, जो विसंगतियां हैं ओआरओपी में, खुद उनको पर्सनल दिया हुआ था ओआरओपी में, उनको जा चुकी है। लेकिन अभी उनका बोल रहे हैं कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये 1000-2000 रुपये का काम नहीं है, लाख का नहीं है। अगर हम ओआरओपी, अगर जो आरोपी की विसंगतियां अगर वो मान लेती है तो उसमें करोड़ों का होगा, तो इसलिए वो चल रहा है। अभी आपने पूछा था विधवाएं और वीर नारीज नहीं आ रही हैं। हमारे डिफेंस वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन में 2886 वीर नारीज और विधवाएं और वोमेन विंग है। हमारा वोमेन विंग भी है। हम लोग ने उनको कॉल नहीं किया हुआ है अभी भी। आज हमारे साउथ से आए हुए, मैं खुद साउथ से हूँ। हमने सभी को पता था कि दिल्ली के अंदर बहुत बारिश आया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने जो वोमेन्स विंग को हमने कॉल नहीं किया। अगर हम कॉल करेंगे तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनकी पेंशन के लिए सबसे ज़्यादा हमने विधवा पेंशन के लिए ही, बराबर के लिए, हक के लिए हमने बताया हुआ है। सभी आएंगे हमारे पास, विधवाएं सबसे पहले ज़्यादा आएंगी, क्योंकि उनका ही बेनिफिट है, उनके हक के लिए, उनके लिए भाई और हम उनके पिताजी के जरिए हम उन सरकार को उनका दे रहे हैं, क्योंकि विधवा पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, MSP वगैरह, ये सब विसंगतियाँ हैं। कहाँ कमी आ रही है जो सरकार तक आप बात नहीं पहुँच पा रहे हैं? कमी कहीं नहीं आ रही। सरकार जो मतलब हमारी मांगों को लेकर सीरियस नहीं लग रही है अभी तक, क्योंकि जो जैसे साहब ने बताया, ये नाजायज़ मांगे होंगी आपकी जो सीरियस नहीं हो रही है? कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है। हम टेबल पे बैठ के बात करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा आ जाए, हम डायलॉग प्रोसेस से बात उनको समझाने के लिए सक्षम हैं। और जब राजनाथ जी को हमने मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमारे 16 पॉइंट थे, एक एक पॉइंट उनको डिस्क्राइब किया था और उन्होंने बोला था हम इस पर सोच विचार करेंगे। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, किसान आंदोलन की तरह कुछ उनका इरादा है तो वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर जायज़ मांगे हैं और इसको मनवा कर ही छोड़ेंगे। बात आती है किसान आंदोलन की, या फिर पहलवानों के आंदोलन की, या फिर और भी तमाम तरह के जितने भी आंदोलन होते हैं, तो सबसे पहले जो हिस्सा बनता है वो पंजाब बनता है। इसके पीछे राज क्या है? आप सभी जानते हैं कि पंजाब जो है, जब पहले मुग़लों का जहाँ पे अटैक होता था, जहाँ मुग़ल आए हैं पंजाब के ऊपर, तो इंडिया के ऊपर राज करने से पहले वो पंजाब से ही होकर आते हैं। पंजाब के अंदर ऐसी सहन शक्ति है कि जब भी कोई हमलावर आता है तो पंजाब को पहले हराएगा तभी आगे जाएगा। इसलिए पंजाब सबसे आगे रहता है, क्योंकि जो आने वाले मुग़ल हैं, जहाँ अहमद शाह अब्दाली आए हैं, इन सब का मुकाबला सबसे पहले पंजाब ने ही किया है। इसलिए पंजाब सबसे आगे आता है। किसान आंदोलन हो, जहाँ अभी अपना सैनिकों का आंदोलन है, पंजाब सबसे आगे रहेगा और हमेशा रहता रहे।